पहला पाठ निर्गमन 3 वचन 13 से 20। मूसा ने झाड़ी में से प्रभु की वाणी सुनकर उससे कहा, जब मैं इसराइलियों के पास पहुंचकर उनसे यह कहूँगा, तुम्हारे पूर्वजों के ईश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, और वे मुझसे पूछेंगे कि उसका नाम क्या है, तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। ईश्वर ने मूसा से कहा, मेरा नाम सत है। उसने फिर कहा, तुम इसराइलियों को यह उत्तर दोगे, जिसका नाम सत है, उसी ने मुझे भेजा है। इसके बाद ईश्वर मूसा से कहा, तुम इसराइलियों से यह कहोगे, प्रभु तुम्हारे पूर्वजों के ईश्वर इब्राहिम, इसहाक तथा याकूब के ईश्वर ने मुझे तुम लोगों के पास भेजा है। ये सदा के लिए मेरा नाम रहेगा, और यही नाम लेकर सब पीढ़ियां मुझसे प्रार्थना करेगी। अब जाकर इस्राएल के नेताओं को एकत्र करो और उनसे यह कहो, प्रभु तुम्हारे पूर्वजों का ईश्वर इब्राहिम, इसहाक और याकूब का ईश्वर मुझे दिखाई दिया, और उसने मुझसे कहा, मैंने तुम लोगों की सुध ली है, और मैं जानता हूँ कि मिस्र देश में तुम पर क्या बीत रही है। मैंने ये निर्णय किया है, मैं तुम्हें मिस्र की दीनता से निकालकर कनानियों, हित्तियों, अमोरियों, परिज्जियों, हिव्वियों और यबूसियों के देश ले जाऊंगा, जहाँ दूध और मधु की नदियाँ बहती हैं। वे तुम्हारी बात मानेंगे, और तुम इस्राएल के नेताओं के साथ मिस्र के राजा के पास जाओगे और उससे यह कहोगे, प्रभु इब्रानियों का ईश्वर हमें दिखाई दिया। हमें मरुभूमि में 3 दिन की यात्रा करने दीजिए, जिससे हम अपने प्रभु ईश्वर को बलि चढ़ाएं। मैं जानता हूँ कि जब तक मिस्र के राजा को विवश नहीं किया जाएगा, वह तुम लोगों को नहीं जाने देगा। इसलिए मैं अपना भुजबल प्रदर्शित करूंगा और विविध चमत्कार दिखाकर मिस्रियों को संतप्त करूंगा। इसके बाद वह तुम लोगों को जाने देगा। सुसमाचार मत्ती 11 वचन 28 से 30। थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का। मनन चिंतन। निर्गमन ग्रंथ के आरंभ में हम देखते हैं कि इस्राएलियों की दास्ता के समय मिस्री लोग उन पर बहुत अत्याचार करते थे। वे यूसुफ द्वारा किए गए उपकारों को भूल गए थे। लोगों की आह भरी पुकार ईश्वर तक पहुंची और ईश्वर ने उनकी सुधि ली। उसके बाद भी हम देखते हैं कि जब जब लोगों पर विपत्ति या संकट आया, तब तब ईश्वर द्रवित हुआ और उनके दुख दर्द मिटाए। यही है ईश्वर का वास्तविक रूप, वह करुणामय ईश्वर है। और इसलिए प्रभु यीशु आज के सुसमाचार में पूरी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सांत्वना भरे शब्द कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। शायद ये शब्द पूरे नए व्यवस्थान में सबसे अधिक बार दोहराए जाने वाले शब्द हैं। प्रभु यीशु का ये निमंत्रण बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए खुला निमंत्रण है। इस दुनिया की भाग दौड़ में हम इतने थककर चकनाचूर हो जाते हैं कि हमें खुद नहीं पता चलता। इतनी सारी चिंताएं हमें घेर लेती हैं कि चारों तरफ कोई आशा की किरण दिखाई नहीं देती। प्रभु यीशु हमें सांत्वना देते हैं और विश्राम देने का वादा करते हैं। वे कहते हैं कि तुम मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। शायद अगर आपने जुआ देखा होगा तो आप जानते होंगे कि उसमें 2 बैल एक साथ जोते जाते हैं। दोनों बैलों को एक साथ चलना पड़ता है। कोई टेढ़ा सीधा नहीं चल सकता, कोई तेज या अधिक धीमे नहीं चल सकता है, कोई अकेला नहीं चल सकता। दोनों को एक जैसी चाल में एक साथ चलना पड़ता है। उसी तरह से हमारी जीवन रूपी गाड़ी के जुए में एक तरफ प्रभु यीशु को लेना है और दूसरी तरफ हमें चलना है। हम अकेले इस जुए को नहीं ढो सकते। ईश्वर के बिना जीवन रूपी यह गाड़ी सफलता पूर्वक आगे नहीं बढ़ेगी। पहिए फंस जाएंगे और हम खींचते खींचते थक जाएंगे। आइए हम अपने जीवन का नियंत्रण ईश्वर को दे दें और उसकी शरण में आकर विश्राम कर लें। आमीन।